अजय, क्या नीतीश कुमार भी है, ममता बनर्जी भी है, अरविंद केजरीवाल भी है, अखिलेश यादव भी है, राहुल गांधी खुद इस लिस्ट में है, क्या इन सबों में खड़गे ही सबसे ज्यादा बेहतर है? एक जो कास्ट की पॉलिटिक्स इस देश के अंदर होती है उसके नजरिए से भी अगर आप देखें तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक जो दलित है उसके अंदर एक उत्साह पैदा होगा कि नहीं, हमारा आदमी पहली बार प्रधानमंत्री बन सकता है, दक्षिण भारत में उसका फायदा हो सकता है। तो जो फायदा शायद नीतीश कुमार के नाम से ना हो पाए या राहुल गांधी के नाम से ना हो पाए, क्या वो एडवांटेज दिखता है आपको, या आपको लगता है कि नहीं, नाम ठीक है लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर स्वीकार्यता कैसे होगी वो मोदी के सामने? जी आशुतोष जी, मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में मोदी जी ने जिस तरीके से पीआर और ये जो उर्मिलेश जी ने टीवी पूरम कहा, उसके बेसिस पे जो जन आधार बनाया है, उसके उस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शंस में बाकी जितने भी इंडिया गठबंधन के लीडर्स हैं, उनके सामने वो खड़े नहीं हो पाएंगे। कोई भी जो लीडर्स है, जैसा उर्मिलेश सर ने भी बताया। मगर ये है कि जिस तरीके से जो सारे इंडिया गठबंधन के जितने भी पार्टीज है, उन्होंने कांग्रेस को एक तरीके से नेतृत्व सौंपा हुआ है। और खड़गे जी उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा तो है ही सारे पार्टीज के बीच में। जिस तरीके से हम संसद के जितने भी एमपी से कभी भी बात करते हैं तो खड़गे जी की एक्सेप्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। और क्योंकि वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, जो कि सारे गठबंधन में जो सबसे बड़ी पार्टी है, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा होगी। उसमें उनका दलित चेहरा हो या ओबीसी चेहरा हो, उसके मायने से ज्यादा, क्योंकि वो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं और कांग्रेस की भूमिका इंडिया गठबंधन में सबसे ज्यादा रहेगी, इसीलिए उस लिहाज से खड़गे जी आगे है। लेकिन इंडिया गठबंधन बना कैसे था? इंडिया गठबंधन बना था कि सारी जो सोशल एंड पॉलिटिकल फोर्सेस जो अलग अलग राज्यों में थी, वो साथ में होकर आएगी और एक सामूहिक नेतृत्व देगी। और सामूहिक नेतृत्व जो कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात कर रहा हो, ना कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शंस जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और बीजेपी करते हैं। तो ये आइडियोलॉजिकल सेपरेशन इंडिया और बीजेपी में होना जरूरी है, तभी वोटर्स के पास ये चॉइस रहेगा कि हम किसको दें। और जन आधार के हिसाब से अगर आप देखें तो इंडिया गठबंधन में सारे फेसेस होने चाहिए सामूहिक तरीके से, ताकि उनका एक सोशल बेस बने। जो भाजपा करती आई है, लगातार आउटरीच प्रोग्राम्स करती आई है, उसी तरीके से लीडरशिप जो है वो सारे चेहरे दिखने चाहिए। खड़गे जी में दलित चेहरा दिखे, अखिलेश यादव में ओबीसी चेहरा दिखे, लालू और नीतीश जी हैं उनमें ओबीसी फेसेस दिखे, उसी तरीके से उद्धव ठाकरे में मराठा चेहरा दिखे। तो इस तरीके का जो सोशल बेस बनेगा, वही बीजेपी का जो ये इलेक्शन मशीनरी है, जो कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस पे आधारित रहती है, तभी एक हराने की उनको संभावना रहती है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी गलती होगी कि इंडिया गठबंधन किसी एक को अपना फेस बनाए। लेकिन ये साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि इस इंडिया गठबंधन का एक कन्वीनर जरूर होना चाहिए, और मेरे हिसाब से उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो है वो सबसे ज्यादा इक्विप्ड है। एक बार मैं अभी गया था मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बुक लॉन्च में, जो जवाहर भवन में हुआ था। उसमें मनोज झा जो आरजेडी के एमपी है, उन्होंने यही 2 पॉइंट सामने रखी थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे की जो सबसे ज्यादा खासियत है वो है उनकी एक्सेप्टेबिलिटी सारी पार्टियों के बीच में। और उन्होंने ये भी कहा, और वो इस चीज को दर्शा रहे थे कि उन्होंने ये कहा कि जवाहरलाल नेहरू और बी आर अम्बेडकर दोनों ही गौतम बुद्ध से प्रभावित रहे, लेकिन दोनों ने ही गौतम बुद्ध से कुछ दूसरी चीजें ली। जहां अम्बेडकर ने इमेंसिपेशन लिया, वहीं पर नेहरू ने कंपैशन लिया, और खड़गे जी इन दोनों के बीच में पुल बना रहे हैं। और यही चीज इंडिया मेरे हिसाब से जरूरी है कि एक सामाजिक न्याय का जो आइडियोलॉजी है और साथ में जो कंपैशन, जो कांग्रेसी राजनीति है, उसको साथ में समन्वय के साथ अगर मिलाने में कोई ये इंडिया गठबंधन को एकजुट रख सकता है तो वो खड़गे जी है। तो कन्वीनर उनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।